पति पत्नी के बीच के संबंधों में अलगाव और वशीकरण प्रयोग का जो परिणाम इस कहानी में हुआ है कि कैसे एक अच्छा हंसता खेलता अच्छा रिश्ता वशीकरण का शिकार हो गया। तंत्र प्रयोग से हुए दुष्परिणाम का क्या नतीजा निकला, इस बारे में ये एक सच्ची घटना है जो कि मुझसे जुड़ी हुई है। मेरे ही पास में एक बहुत ही अच्छा लड़का, कलकत्ता का रहने वाला, जो तंत्रिकों का गढ़ है, वहाँ से उस बच्चे ने जब अपने रिश्ते मधुर करने के लिए तंत्र प्रयोग किया, उसके बाद में कैसे उसका समय पलटा, कैसे उस तंत्र के दुष्करण परिणाम भुगतने पड़े, इस बारे में आज की ये कहानी है जो सच्ची घटना है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा कालीवाड़ी दरबार। आज की ये जो वीडियो का ब्लॉग है, ये आप सभी लोगों के लिए, उस हर पति पत्नी के लिए जो कि वशीकरण का सहारा लेकर अपने आप को, अपने संबंधों को मधुर करना चाहते हैं। किसी भी तरह के तांत्रिकों के पास में जाने से पहले, मौलवियों के पास में जाने से पहले लोग सोचते नहीं हैं और अपने संबंधों को बद से बदतर बना लेते हैं। ये कहानी है मेरे ही साथ में जुड़े 2013 से मेरे पास में एक लड़का काम करता था जो कलकत्ता का रहने वाला था। मैं उसका नाम इस वीडियो में नहीं लूँगा। 2013 से 2024 का ये समय बहुत बड़ा समय होता है। मैं तब से उसे जानता था। मेरे ही सामने उसकी शादी हुई और मेरे ही सामने उसके परिवार में उसके 3 बच्चे हुए। 2013 से 2019 तक वो लड़का मेरे पास में काम करता था। 2019 से 2023 के बीच में वो मेरे साथ में नहीं था और 23 के बाद में वो मेरे पास में फिर से आया। इस तरह से ये एक लंबा, लेकिन वो मेरे टच में था हर तरह से। ये बात है 2017-18 की। उस लड़के के तीसरे बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी और कुछ समस्याएं आ गई थी। उस समय तक मैं कोई भी जन कल्याण का कार्य या इस तरह से कोई भी उपाय मैं किसी के लिए नहीं करता था, लेकिन क्योंकि मेरे विषय में वो काफ़ी कुछ जानता था, बल्कि ये कहूँ कि कुछ ही ऐसे लोग थे जो कि मेरे विषय में जानते थे, उनमें से एक ये भी था। इसने बताया कि मेरे घर पे, क्योंकि मेरा जूनियर था और काफ़ी जूनियर था मुझसे, तो वो मुझे सर कहता था और उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे घर पे बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है और मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप सर कुछ करिए। आप माँ काली को मानते हैं, मैं जानता हूँ कि माँ के पास में जब आप अर्जी लगाते हैं तो ये कार्य हो जाता है। तो मैं उस समय तक मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता था। तो मैंने उसको बोला कि तुम चिंता मत करो, माँ से कहो। और उसने माँ के पास में अपनी अर्जी लगाई और किसी न किसी माध्यम से उस बच्चे का बचाव हो गया। इसी तरह से एक बार और उसके जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी कि उसके एक और बच्चे की कुछ समस्या आ गई थी। तो उस समय भी इसी तरह से उसने अर्जी लगा के अपना समर्पण भाव प्रकट करके माँ भगवती ने उसका कल्याण किया। ये वो समय था जिस समय पे मैं खुद साधनाओं में था और मेरी उस समय पे जो साधनाएं चल रही थी, इसके विषय में मैं किसी से खुला हुआ नहीं था। 2019 के बाद में जब 2023-22 लास्ट में मैं कलकत्ता गया था, तब वो बच्चा मुझे वहाँ मिला। किस्मत से वो वहीं पे मुझे मिल गया। मैं कालीघाट माँ भगवती के दर्शन करने के लिए गया था और जब मैं उसे मिला तब उसे देखते ही मैंने उसको उसके विषय में कुछ बताया कि तेरे साथ में क्या ऐसी समस्या चल रही है। तो उसने बताया, हाँ मेरे यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है। उसका परिवार बिखर चुका था। उसकी पत्नी उसके सारे बच्चों को लेके, तीनों बच्चों को लेके अपने मायके चली गई थी।
और उसने, जो ये लड़का था उसके 3 और भाई थे, उनके ऊपर में कुछ गलत एलिगेशंस लगा के मारपीट और उसके अलावा किसी प्रकार के शोषण का एलिगेशन लगा के कोर्ट केस दाखिल कर दिया था और तलाकनामे के लिए उसने केस कर दिया था। मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो गया था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया, जबकि वो मेरे बारे में जानता था। इस बीच में तो मैंने बहुत से लोगों के कार्य भी करने शुरू कर दिए थे और ये बच्चा मेरे टच में भी था, मतलब फ़ोन पे कभी कभार मेरी बात हुआ करती थी क्योंकि हम लोग एक ही प्रोफेशन से हैं। इसने मुझे कभी बताया नहीं। बोले सर मैं शर्मा रहा था और मुझे दिक्कत लग रही थी और क्योंकि आप पास में नहीं थे इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं। उसने मुझे पूरा सच नहीं बताया था। मैं वहाँ से वापस आ गया और यहाँ 2023 में मैंने उसको अपने पास में, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने उसको यहाँ पे बुला लिया अपने पास काम करने के लिए। जैसे ही वो यहाँ पर आया, वैसे ही, हालांकि मैं जब कलकत्ता में था मैंने उसको कुछ उपाय बताया था और दरबार की माँ के विषय में और कलकत्ते वाली, क्योंकि मैं कालीघाट वाली माँ को मानता हूँ, तो मैंने उनसे वहीं पे इससे कुछ उपाय करवाया था। उसके बाद में मैंने उसको नौकरी पे यहाँ पे बुला लिया और जैसे ही वो यहाँ पर आया तो महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर, तब तक दरबार मैंने सबके लिए खोला नहीं था, ना ही मैं इस तरह से कोई पूछा देता था। यहाँ पे आने के बाद में मार्च की बात है ये, महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर जब मेरे पास में वो आया और उसने मुझे बताया, अचानक से एक खुशखबरी दी कि सर आपने जो उपाय बताया था उसके बाद में एक जो कोर्ट केस उस लड़की ने किया था, इसकी पत्नी ने, इसके घर वालों के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, वो कोर्ट केस खारिज हो गया। उसने 50,000 रुपये की मंथली की मेंटेनेंस की डिमांड की थी इससे। उस 50,000 रुपये को देने में ये बिल्कुल असमर्थ था क्योंकि इस बेचारे की तनख्वाह भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी और घर से बाहर भी काम करता था, क्योंकि ये कलकत्ता का और मैं बेंगलोर में, तो मेरे पास में यहाँ पे आके काम कर रहा था। तो इनके जो फैमिली कोर्ट में जब ये केस जब डिस्कस हो रहा था तो ये केस खारिज हो गया और बिल्कुल एकदम नील पे खारिज हो गया। और इनकी स्थिति जज ने देखने के बाद में बिल्कुल न्यूट्रल पे इसको समझौता करने की सलाह दी, क्योंकि इनका परिवार में जो कोई भी एलिगेशन उसकी पत्नी ने लगाए थे वो सब गलत थे। ये खुशखबरी इसको एक मिल गई थी। उसके बाद शायद जून जुलाई की बात है, जुलाई के बाद, जुलाई मिड से शायद मैंने पूछा देनी शुरू की। इसने मेरे से बहुत पूछा कि मैं किस तरीके से माँ भगवती का शुक्राना करूं, मैं कैसे मनाऊं। उसके बीच में ये कलकत्ता गया भी नहीं था, तो मैंने बोला देख अभी मेरे यहाँ पे तो मैं अभी परमिशन नहीं दूंगा कुछ भी करने की। और बोला उसके अलावा वो चाहता था कि उसकी बीवी घर आ जाए और इस तरह की कुछ उसकी कामना थी। सिचुएशन क्या थी और कारण क्या था ये चीज़ मैं जानता नहीं था, मैंने देखा नहीं था तब तक। जुलाई में जब दरबार मैंने शुरू किया तब वो बच्चा मेरे पास में यहीं पे आया और पहली बार जब वो मेरे सामने आके बैठा तब उसकी विषय में जो जानकारी मुझे मिली वो मुझे ये पता चला कि ये जो 2019 से 23 के बीच का जो समय था, इस समय पे इन दोनों के आपस में मनमुटाव होना शुरू हो गया था पति पत्नी के बीच में। और कलकत्ता में क्योंकि बहुत से तांत्रिक हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के, तो ये दोनों ही पति पत्नी अलग अलग एक दूसरे के ऊपर में वशीकरण प्रयोग करवा रहे थे। कहानी यहाँ से शुरू होती है। उस वशीकरण प्रयोग का ये नतीजा निकला कि ये जो वशीकरण प्रयोग किए गए, इनका जब रिवर्स इनके ऊपर में इफेक्ट आया, उसके बाद में इनका दोनों का जो कुटुंब था वो पूरी तरीके से उजड़ गया। 3 बच्चे जबकि उसकी पत्नी की गवर्नमेंट जॉब थी, 3 बच्चे इनके। उसके बाद में दोनों के बीच में इतना मनमुटाव हो गया
कि वो पत्नी घर छोड़ के चली गई और उसने डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट केस फाइल कर दिया। ये बात मेरे सामने जब निकल के आई तब मैंने इसे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस समय पे तुम तंत्र प्रयोग कर रहे थे या वशीकरण करवा रहे थे, तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था। क्योंकि मैं इस चीज़ की सलाह किसी को नहीं देता। किसी भी पति पत्नी के बीच में यदि कोई मनमुटाव है तो उसको मिल बैठ के जब आप सुलझा लेते हो, उससे उचित कोई कार्य नहीं होता। बहरहाल यहाँ से उसको वचन दिया कि तेरी पत्नी घर पे आएगी और बहुत ही जल्द माँ भगवती का आशीर्वाद तुझे भी प्राप्त होगा और जल्दी ही तेरे यहाँ पे भी सुलहनामा होगा। इस बात को हुए हुए कुछ 2-4 महीने हुए थे तो इसकी पत्नी ने इसके बच्चों से इसकी बात कराना शुरू कर दिया। लेकिन ये बच्चा क्योंकि यहाँ पे परेशान था, क्योंकि परिवार से भी काफ़ी दूर था और बहुत ज़्यादा समय से, क्योंकि ये दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और भी समस्या इसके परिवार में थी, इसने कुछ नियमों को मानना छोड़ दिया। शराब पीना, क्योंकि परेशान था, और ये सब काम इसने ऐसे शुरू कर दिए कि इसका गुस्सा इसके कंट्रोल में नहीं रहता था। किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं करता था, शराब पीने लगा था, ऊटपटांग बोलने लगा था। इसी बीच में इसकी नौकरी चली गई, यहाँ से इसको निकाल दिया गया इसके इसी तरह के बिहेवियर के बाद। जब ये यहाँ से गया तो वापस अपने घर पे पहुँच गया। इस बार जब लास्ट टाइम मैं कलकत्ता गया था तब मैं इसे वहाँ मिला, मैंने इसे बुलाया था। मैंने इसको तब भी यही कहा था कि अभी कहीं निकलना मत, और जितना हो सके अपने आप को नियंत्रण में रखना, माँ भगवती को मना के चलना। यदि नियम से चलोगे तो देखना बहुत ही जल्द तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चों समेत तुम्हारे घर पे होगी। कुछ उपाय इसको बताए थे, इसने अपने घर से इन उपायों को करना शुरू किया। उस उपाय के बाद में कल छठी के दिन, और आज सप्तमी है, आज सप्तमी के दिन इसकी पत्नी बच्चों समेत राजीनामा करके, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी दबाव के, सहमति के साथ, कोर्ट और प्रशासन की सहमति के साथ में आज इसके घर पे पहुंची है। जो इन लोगों ने उस तांत्रिक से आपस में मनमुटाव को मिटाने के लिए तंत्र प्रयोग जो करवाए थे, और एक बार नहीं कई बार करवाया, वशीकरण का जो प्रयोग कराया, उसका इतना बुरा नतीजा निकला कि इनका पूरा परिवार बिखर गया। और आज सप्तमी के तिथि के दिन माँ भगवती के आशीर्वाद से दोनों अपने घर में सुख शांति से बच्चों के साथ आज घर पे पहुंचे हैं, कलकत्ता में ही। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये एक सीख है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है कि आप लोग जो जगह जगह पे वशीकरण के लिए, मेरे पास में भी बहुत से लोग आते हैं, कई शादीशुदा आते हैं, कई लोग प्रेम संबंधों के लिए आते हैं, और मैं उनको सिरे से मना करता हूँ कि ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो हर जगह पे आप तांत्रिकों के पास में जाके या यूट्यूब पे देख देख के जो लोगों से आप वशीकरण करने के प्रयोग खुद भी करते हैं, किसी से करवाते हैं, उसका क्या नतीजा होता है आप कभी नहीं जानते। जितना हो सके अपने संबंधों को मधुर रखिए, उनको मत खराब करिए, और इन ढकोसलों के चक्कर में, चमत्कारों के चक्कर में मत फंसिए। षटकर्म का प्रयोग इस तरीके से नहीं किया जाता है, और यदि कोई बहुत सही तरीके से इन षटकर्मों को करना जानता भी है तो आप, जरूरी नहीं है कि आप इतनी सहजता से उसके पास पहुंच जाएंगे। और जब तक पूरी तरीके से काउंसलिंग किसी भी विषय की नहीं जाती, आपका पिछला जो गणित है वो देखा नहीं जाता कि आपने पीछे क्या किया है, आपने अपनी पास्ट लाइफ में क्या फेस किया है और किस कारण से आपके जो संबंध है वो बिगड़े हैं, तब तक इस तरह का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, और किसी भी काउंसलर को नहीं करना चाहिए, या किसी भी भगत को नहीं करना चाहिए। लोग इस विषय में कभी नहीं देखते
कि हकीकत क्या है, होना क्या चाहिए था, गलती कहाँ हुई। वशीकरण के अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो कि कार्यरत होते हैं। माँ भगवती सौभाग्य देने वाली है, और जो आपके लिए उचित है माँ भगवती उसको सबसे पहले करती है। और पति पत्नी संबंधों को माँ भगवती और अपने कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद से बहुत मधुर बनाया जा सकता है। आप नहीं जानते हैं कि किन कारणों की वजह से आपके घर में कलेश बढ़ जाता है या आपसी मनमुटाव बढ़ जाता है। इसको जानने की ज़रूरत है। इसको जानिए, इसको सीखिए और इस तरह के प्रयोगों से बचिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत बड़ी सीख आपको दी है। इसे समझने की कोशिश करना और अपने संबंधों को और अपने परिवार को बचा के रखिए। और जैसे माँ भगवती ने उसको बचाया, इसी तरह से माँ भगवती सभी टूटे हुए संबंधों को बचाए। ये एक ऐसा कार्य था जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक बार यदि किसी के बीच में मनमुटाव होकर अगर संबंध विच्छेद हो जाए, कभी उसको जोड़ा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माँ भगवती ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। जय महाकाली, हर हर महादेव।